वेलकम टू अकेडमी। जी स्टूडेंट, आज से तकरीबन 15 से 20 साल पहले अगर मैं आपसे एक सवाल करता एज ए टेलीकॉम प्रोफेशनल, मैं आपसे पूछता कि यार आप टेलीकॉम प्रोफेशनल हो, आप टेलीकॉम स्टूडेंट हो, मुझे ये समझाओ कि मेरे पास दो ऑप्शन हैं, मैं सेटेलाइट इंटरनेट लगवाऊँ अपने घर पे या फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट लगवाऊँ। एज ए टेलीकॉम प्रोफेशनल, टेलीकॉम स्टूडेंट, आपका सीधा सा एक जवाब होता है उस ज़माने के अंदर, ये इंतहाई बेवकूफ़ाना सवाल है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का उस ज़माने में कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं था, ना स्पीड के लिहाज से, ना लेटेंसी के लिहाज से, ना कॉस्ट के लिहाज से, ना रिलायबिलिटी के लिहाज से। आप इन दोनों को कंपेयर कर ही नहीं सकते थे। फाइबर की डेटा रेट स्पीड बहुत ज़्यादा थी, लेटेंसी बहुत कम थी, कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू सैटेलाइट की इंस्टॉलेशन बहुत कम थी, रिलायबिलिटी फाइबर की बहुत ज़्यादा थी। यानी हर सूरत में फाइबर ऑप्टिक 100% आपका जवाब होता कि भाई फाइबर ऑप्टिक ही लगवाओ, चाहे कहीं पे भी रहते हो, कुछ भी करते हो, आपने लगवाना फाइबर ऑप्टिक है। लेकिन अब अगर यही सवाल मैं आज 2026 में मैं आपसे पूछूं कि यार मैंने अपने घर पर इंटरनेट लगवाना है फाइबर ऑप्टिक या अपना सेटेलाइट, यहाँ पे मैंने दोबारा गलती से फाइबर लिख दिया, ये सेटेलाइट समझ लो यहाँ पे, सही है। यानी 2026 के अंदर अब ऐसा क्या हो गया कि अब मैं इसको बेवकूफ़ाना सवाल नहीं कह रहा। ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट आई है ये अपने सेटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर कि वो अब फाइबर ऑप्टिक के इक्वल आ गया है, फाइबर ऑप्टिक को टक्कर दे रहा है। रीज़न क्या है? क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं? तो जनाब आज हम बात करेंगे फाइबर वर्सेस सैटेलाइट इंटरनेट, और हम देखेंगे कि सैटेलाइट की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है कि वो फाइबर को टक्कर दे रहा है। अब ये बहस स्टार्ट हो गई है कि यार कौन सा इंटरनेट लगवाया जाए। देखिए, फाइबर ऑप्टिक वाज द अनडिस्प्यूटेड किंग एंड सैटेलाइट इंटरनेट वाज कंसिडर्ड अ जोक फॉर एनीवन लिविंग इन अ सिटी। यानी सैटेलाइट इंटरनेट को लगवाने की बात करता था ना, बोलते थे ये तो मजाक कर रहा है, ये तो सेटेलाइट इंटरनेट को लगवाने वाली चीज़ है, वो तो बहुत इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर, रेस्क्यू सर्विसेज के अंदर या गवर्नमेंट लेवल पे बहुत जो हर तरफ से लिंक डाउन हो जाए तो एक छोटा सा एक लिंक रखा हुआ बस, खाली वो पॉसिबल है सेटेलाइट इंटरनेट, नो इशू। लेकिन इंतहाई महंगा है, लेटेंसी इंतहाई ज़्यादा है, स्पीड इंतहाई कम है, रिलायबिलिटी नहीं है, तो आप मजाक कर रहे हो वो इंटरनेट लगवाने वाली। लेकिन द रेस स्टार्टेड रिसेंटली बिकॉज ऑफ दीज मैसिव चेंजेस। लेकिन अब ये रेस स्टार्ट हो गई, यानी अब फाइबर जो है और सेटेलाइट जो है अब आपस में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आ गए, एक दूसरे के आमने सामने आ गए। वजह वजह ये चार रीजंस हैं। नंबर वन, द डिस्टेंस रेवोल्यूशन। नंबर टू, इंटर सैटेलाइट लिंक्स। नंबर थ्री, सॉफ्टवेयर डेट डिफाइन सैटेलाइट। नंबर फोर, लॉन्च कॉस्ट रेवोल्यूशन। ये चार मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन इतनी पावरफुल हो गई है कि अब वो फाइबर ऑप्टिक को टक्कर दे रही है। अब मैं आपको वन बाय वन एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि यार अब सैटेलाइट को जो है ना फाइबर के साथ कंपेयर कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, फाइबर इज पावरफुल, ओके, बट इट हैज़ वन मेजर लिमिटेशन। क्या लिमिटेशन है? इट नीड्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर आपको अगर फाइबर इंटरनेट प्रोवाइड करना है तो आपको फाइबर का इंफ्रास्ट्रक्चर उस एरिया के अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और रूरल एरियाज़ के अंदर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी इंतहाई कम है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होती है? आप किसी चीज़ से 50 रुपये लगाते हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार मैं इससे 50-100 रुपये कमा लूँगा, सही। लेकिन पता चला आपने 50 रुपये लगाए, आप बड़ मुश्किल 1-2 रुपये कमा पा रहे हो। तो यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं है फाइबर के ऊपर रूरल एरियाज़ के अंदर। हाँ, सिटी एरियाज़ के अंदर फाइबर का आप इंफ्रास्ट्रक्चर डालोगे, आपका जो खर्चा होगा, कस्टमर भी बहुत हैं, ओके, तो वहाँ पे जो है आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी अच्छा मिल जाएगा। लेकिन ये बात जो है रूरल एरियाज़ के अंदर फाइबर को ये लिमिटेशन है कि भाई फाइबर की कवरेज जो है ना रूरल एरियाज़ के अंदर, माउंटेन्स के ऊपर, अपना डेजर्ट के अंदर, वहाँ पे इसकी कवरेज नहीं है, सही। अभी तक नहीं, आजकल के ज़माने में भी नहीं है। Even today, billions of people worldwide don't have fiber access. So there was a coverage gap. That gap created opportunity. यानी कवरेज की जो लिमिटेशन है ना, ये फाइबर के साथ आज तक मौजूद है। इस लिमिटेशन को कवर करने के लिए आप सैटेलाइट को ला सकते हो, लेकिन सैटेलाइट इसको कवर करने के लिए नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले 4-5 सालों के अंदर ये जो चार बातें हुई हैं ना, इसकी वजह से सैटेलाइट जो है फाइबर की टक्कर पे आ गया। पहली चीज़ हमने क्या कही? द डिस्टेंस रेवोल्यूशन। इससे क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ
कि भाई जब सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई थी तो आपने क्या किया था, आपने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो कि ज़मीन से कितने 36,000 किलोमीटर के फासले पर है, ये 36,000 किलोमीटर के फासले पर है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, वहाँ पे आपने सैटेलाइट लॉन्च किया। वो सैटेलाइट इतना दूर था कि टोटल 3 सैटेलाइट मिलके, ये देखो इस सैटेलाइट का जो है फुटप्रिंट ये रहा पूरा, ये सही है। एक और सेटेलाइट लगाओगे आप इसी तरह जियो स्टेशन से दूर दूर तक, तो इसका फुटप्रिंट इतना बड़ा होगा, ये पूरा ये और ये। और तीसरा एक और लगाओगे उसका फुटप्रिंट इतना बड़ा होगा, ये और ये। तो ये आपने सुना ही होगा, आपने शुरू से पढ़े होंगे कि यार जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर सिर्फ 3 सैटेलाइट जो हैं पूरी दुनिया को कवरेज कर देते थे, सही है। और ये कितनी हाइट पे होते थे, ये 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होते थे। लेकिन इनसे इंटरनेट कम्युनिकेशन पॉसिबल थी, बिल्कुल पॉसिबल थी, लेकिन 600+ मिली सेकेंड का लेटेंसी आता था, क्योंकि एक सिग्नल जब आपका यहाँ पे ग्राउंड स्टेशन है, सही है, उसने यहाँ पे अमेरिका के अंदर किसी सर्वर पे बात करनी है, तो ये सिग्नल पहले हवा में ऊपर जाएगा, ये यहाँ पे किसी ग्राउंड स्टेशन को यहाँ पे भेजेगा। ऐसा ग्राउंड स्टेशन दोनों के रेंज में आता है, सही है। फिर यहाँ से यहाँ कम्युनिकेशन होगी, फिर दोबारा रिप्लाई आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। तो ये इतना सारा जो डिस्टेंस को कवर करना पड़ रहा है 36,000 किलोमीटर जाने और आने के अंदर, इसकी वजह से लेटेंसी रेट बहुत ज़्यादा था, वेरी स्लो फॉर मॉडर्न एप्लीकेशन। क्लियर है। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये हुआ भाई कि ये जो एलन मस्क साहब आए ना, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, हम यहाँ पे सैटेलाइट लॉन्च नहीं करेंगे, और मीडियम अर्थ ऑर्बिट है यहाँ पे भी नहीं करेंगे। एक यहाँ पे जो है ना, ये लोअर अर्थ ऑर्बिट, ये जो ज़मीन के बहुत ही करीब है, तकरीबन ये है 550 से लेके 600 किलोमीटर, कहाँ 36,000 किलोमीटर, कहाँ 500 से 600 किलोमीटर। इतने कम डिस्टेंस पे लाके हमने यहाँ से आपको सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करना है, सही। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपका लेटेंसी रेट इंतहाई कम हो गया। अब जो एलन मस्क का सैटेलाइट हैं, उनसे जो इंटरनेट मिल रहा है उस पर लेटेंसी रेट 20 से लेके 50 मिली सेकेंड तक आ रहा है, नियर टू फाइबर ऑप्टिक। फाइबर पे तकरीबन आता है 5 से लेके 15 या 20, 5 से लेके 20 मिली सेकेंड का आता है। तो ये फाइबर ऑप्टिक की रेंज के अंदर आ गया लेटेंसी रेट नंबर 1, सही है। तो अब ये इस डिस्टेंस कम होने की वजह से अब आपका इंटरनेट स्टेबल हो गया, यानी अब आप उस पर गेमिंग भी कर सकते हो, सही। आप इस पर स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, लाइव वीडियो कॉल भी आप कर सकते हो, जो कि पहले आप नहीं कर सकते थे। तो ये डिस्टेंस रेवोल्यूशन आया ना, जो डिस्टेंस चेंज किया एलन मस्क ने, तो इस वजह से आपको ये फ़ायदा मिला, नंबर 1। नंबर 2, सेकंड चीज़ ये हो गई स्पेस लेज़र इंटर सैटेलाइट लिंक। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, पहले ज़माने के अंदर जो ज़मीन थी ना, उसके ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थे, 3 सैटेलाइट हुआ करते थे, जो तीनों मिलकर पूरी अर्थ को कवर कर रहे थे। इसने यहाँ से पूरा कवर किया, इसने यहाँ से पूरा कवर किया, और इस वाले ने पूरा कवर किया, इस सैटेलाइट ने मिलकर पूरी अर्थ को कवर कर लिया। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे कोई अर्थ स्टेशन है, इसने इस जगह पे मौजूद किसी अर्थ स्टेशन से बात करनी है, या यहाँ पे किसी से बात करनी है, तो इस सिग्नल पहले ऊपर जाएगा। ये सैटेलाइट जो होते थे खाली जैसे रिफ्लेक्टर के तौर पे काम करते थे, ये इसको सिग्नल अर्थ करेगा इस एरिया के अंदर, यहाँ पे किसी अर्थ स्टेशन के ऊपर, फिर ये स्टेशन से यहाँ से ऊपर जाएगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा इस अर्थ स्टेशन के ऊपर, तो ये सिग्नल ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपका लेटेंसी रेट इंतहाई बढ़ गया। सेटेलाइट कम्युनिकेशन तो आपकी हो गई, इंटरनेट आपकी कम्युनिकेशन हो गई है, लेकिन आपका टाइम बहुत वेस्ट हुआ। अब जितने भी सैटेलाइट जो एलन मस्क साहब जो है अपना लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे सैटेलाइट आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इन द पास्ट अ सैटेलाइट वाज जस्ट अ मिरर। पहले क्या होता था, सैटेलाइट जैसे मिरर के तौर पे, मिरर के शीशे के तौर पे काम करता था। इट रिसीव्ड अ सिग्नल फ्रॉम यू एंड हैड टू बाउंस इट इमीडिएटली डाउन टू अ लोकल ग्राउंड स्टेशन। आपको से सिग्नल रिसीव करता था, उसको रिफ्लेक्ट बैक करके नीचे अर्थ स्टेशन की जानिब मूव कर देता था। नाउ सैटेलाइट्स यूज ऑप्टिकल लेजर लिंक्स टू टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली इन अ वैक्यूम ऑफ स्पेस। यानी ये जो आप स्पेस का एरिया है, यहाँ पे सब के सब सैटेलाइट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बाय यूजिंग लेज़र कम्युनिकेशन। यानी अब इनको ज़मीन पे आने की ज़रूरत, सिग्नल भेजने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे ये आपकी अर्थ है, करीब करीब में यहाँ पे एक सैटेलाइट है, 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 करीब करीब में बहुत सारे सैटेलाइट मौजूद हैं, सही है। आप इस जगह पर हो, आपने इस जगह पे किसी बंदे से बात करनी है।
डेटा आपके सेटेलाइट के पास गया, इसने इसको सेंड किया, इसने इसको सेंड किया, इसने इसको सेंड किया, इसने इसको सेंड किया, ये पूरा लिंक बनता चला गया और इसने यहाँ पे ये सेंड कर दिया। यानी एक ही दफ़ा अप गया और एक ही दफ़ा डाउन आया और है भी लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर। तो ये कम्युनिकेशन जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन है ना, ये फाइबर से भी ज़्यादा फास्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड से डेटा ट्रैवल करे। लाइट जो है वैक्यूम के अंदर ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक के अंदर ग्लास मटेरियल होता है। ग्लास मटेरियल के अंदर लाइट्स एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम स्लो ट्रैवल करती है। तो ये जो ट्रैवलिंग है ना, ये फास्ट हो गई है एज़ कम्पेयर टू फाइबर ऑप्टिक। तो यहाँ पर लेटेंसी फाइबर के निस्बत भी इंतहाई कम मिलेगी आपको। आई बात ज़हन में? तो ये जो सेकेंड रेवोल्यूशन आया इंटर सेटेलाइट लिंक, इसकी वजह से आपका फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है अब। ओके, थर्ड पॉइंट, सॉफ्टवेयर डिफाइंड सेटेलाइट। पहले ज़माने के अंदर जो सेटेलाइट होते थे ना, वो इतनी इंटेलिजेंट मशीन नहीं होते थे। उनका जस्ट काम क्या था, ये ज़मीन है, आप 36,000 किलोमीटर 36,000 किलोमीटर की हाइट पर मौजूद हो, आपने सिग्नल रिसीव करना, उसको रिफ्लेक्ट बैक करना, कुछ नहीं कर सकते आप सिग्नल के साथ। क्लियर है? अब जो सेटेलाइट जो लॉन्च किए हैं एलोन मस्क में लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, प्रीवियसली वंस अ सैटेलाइट वाज लॉन्च इट्स हार्डवेयर वाज फिक्स्ड, इफ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव द सैटेलाइट बिकेम ऑब्सोलीट। यानी इसका हार्डवेयर फिक्स होता था, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते थे, इसको कोई अपग्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अब जो सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट्स आर एसेंशियली कंप्यूटर इन द स्काई। यानी अब इन सैटेलाइट के पास कंप्यूटेशनल पावर आ गई है, मशीन्स यहाँ पे एडवांस हो गई हैं, ये अब कंप्यूटेशन कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये आपके सिग्नल को रिसीव करके उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। एम्पलीफाई तो खैर वो भी करता था, लेकिन प्रोसेस कर सकते हैं, आपकी राउटिंग कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग दे कैन डू, क्योंकि इनके पास कंप्यूटेशनल पावर आ चुकी है। कंपनीज कैन पुश सॉफ्टवेयर अपडेट्स टू द सेटेलाइट। अब ये कंपनीज जो ज़मीन पे बैठी हुई हैं, इन सेटेलाइट्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं, जिसका आपके मोबाइल के अंदर अपडेट्स आती हैं, सॉफ्टवेयर पैचेस आते हैं, वो आप अपने मोबाइल को अपग्रेड कर सकते हो। अब ये कंपनी इन सेटेलाइट को भी अपग्रेड कर सकती हैं, ये पुराने वाले सेटेलाइट नहीं रही है। कंपनीज कैन पुश सॉफ्टवेयर अपडेट्स टू द सेटेलाइट टू इम्प्रूव स्पीड्स, फिक्स बग्स और चेंज वेयर दे फोकस देयर बीम्स। अब इसमें दूसरा काम क्या कर सकती है कंपनीज कि भाई एक सेटेलाइट आपके पास ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे घूम रहा है, सही है, यहाँ पे एक स्टेडियम है। नॉर्मल डेज के अंदर इस सेटेलाइट का काम था कि भाई इतने एरिया को कवरेज पर फराम करना, लेकिन जब स्टेडियम के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, अब कंपनीज अपने सेटेलाइट को इस तरह कंट्रोल कर सकती हैं कि अपने सेटेलाइट को इतना फोकस कर सकती हैं इसकी बीम को, भाई खाली इस स्टेडियम को कवर करो तुम, खाली अपने, यानी एक पॉइंट पे आपको लेज़र बीम, मतलब अपना अपना जो बीम है वहाँ पे फोकस कर सकती हैं, ताकि वहाँ पे आपको जो मैक्सिमम लोगों की तादाद है उसको कवर किया जा सके, उसको हैंडल किया जा सके। अगर ये सेटेलाइट काफ़ी नहीं होगा तो दूसरा छोटा सेटेलाइट बोर्ड के करीब आ जाएगा, वो भी इस एरिया को कवर कर लेगा। यानी सेटेलाइट इतने कंट्रोल में आ गए, ऐसा नहीं कि अब आपने 36,000 किलोमीटर की हाइट पर भेज दिए तो वहाँ पर आके भूल जाओ उनको। तो ये भी एक मेजर डेवलपमेंट है जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर डिफाइन सेटेलाइट, जिसकी वजह से सेटेलाइट कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। फोर्थ रीज़न, लॉन्च कॉस्ट रेवोल्यूशन। जब पुराने सेटेलाइट थे ना, तो वहाँ उनको भेजना 36,000 किलोमीटर की हाइट पे भेजना बहुत बड़ी जॉब थी, गवर्नमेंट लेवल पे ही प्रोजेक्ट होते थे। लेकिन अब क्या है, अब लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर सेटेलाइट आ गए हैं, और खाली एलन मस्क की कंपनी जो स्टारलिंक है वो ये काम नहीं कर रही है, अमेजोन वाले भी ये काम कर रहे हैं, रशिया वाले भी अपने सेटेलाइट लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज रहे हैं, चाइना भी भेज रहे हैं। यानी अब भेजना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। तो लोअर लॉन्च कॉस्ट इज इक्वल टू मोर सेटेलाइट इज इक्वल टू मोर कैपेसिटी। यानी अब आज से ये समझ लो 2029 तक का इनका इरादा ये है 57,000 सैटेलाइट्स जो हैं आपके लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजे जाएँ। यानी आपकी अर्थ जो है ना फिर इस तरह नज़र आई है, अर्थ का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पे कोई छोटा सा सैटेलाइट मौजूद ना हो। सही। ओल्ड सिस्टम में क्या था, फ्यू बिग सैटेलाइट थे, बड़े बड़े सैटेलाइट दूर दूर हुआ करते थे, यहाँ पे दूर से एक सैटेलाइट होता है, ये पूरी सी कवरेज फराम करता था, ये सही है ना। लेकिन अब क्या करीब करीब सैटेलाइट मौजूद है, लार्ज कवरेज एरिया होता था पहले ज़माने के अंदर, लिमिटेड कैपेसिटी हुआ करती है। लेकिन अब क्या न्यू सिस्टम के अंदर, रीयूजेबल रॉकेट्स बाय स्पेस एक्स डायरेक्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस कॉस्ट पर लॉन्च। यानी अब स्पेस एक्स जो रॉकेट यूज़ कर रही है इन सेटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, वो रॉकेट्स ऐसा नहीं है कि यार 36,000 किलोमीटर यहाँ पे कोई सेटेलाइट लॉन्च किया और वो रॉकेट ऊपर जाके फटिया ज़ाया हो जाए वापस ना आए, नहीं। अब ये रॉकेट जो जाते हैं सेटेलाइट लॉन्च करते हैं वापस आ जाते हैं, करीब करीब जाते हैं, लॉन्च करते हैं वापस आ जाते हैं। तो इससे क्या हुआ, कॉस्ट इंतहाई कम हो गई है। स्टारलिंक्स हैज़ लॉन्च्ड थाउजेंड्स ऑफ सेटेलाइट्स ऑलरेडी। स्टारलिंक्स ने हज़ारों सेटेलाइट लॉन्च कर दिए हैं। इस वक्त जो है डोमिनेट कर रहा है आपका स्टारलिंक्स, दूसरी कंपनीज भी हैं लेकिन स्टारलिंक्स इस वक्त सबसे ज़्यादा सेटेलाइट भेज चुका है इस वक्त।
मोर सैटेलाइट इज इक्वल टू मोर पैरेलल डेटा पास। ओके, यानी अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन इस लेवल पर आ गया है कि अब आप इसको फाइबर ऑप्टिक के साथ कंपेयर करोगे। किस तरह कंपेयर करोगे, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप फाइबर ऑप्टिक की बात करते हो, इस पर आपको डेटा रेट कहाँ तक मिलता है, 2 गीगाबिट्स 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक आप एडवांस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट लगा के 10 गीगाबिट्स पर सेकंड तक का आप इस पर डेटा रेट हासिल कर सकते हो फाइबर ऑप्टिक के ऊपर। लेकिन सेटेलाइट पे जहाँ आपको 25 या 30 मेगाबिट्स मिल रहा था ना, अब 500 मेगाबिट्स तक मिल रहा है। और जो अभी एलोन मस्क साहब का जो इरादा ये है कि जो अभी सेकंड जनरेशन के जो सेटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं ना, उनकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1 गीगाबिट्स पर सेकंड तक, फिर कुछ अर्से में लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक होम, ये समझ लो कि दुनिया के अंदर 95% जो पॉपुलेशन है ना, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए ये सैटेलाइट काफ़ी होंगे, उनको ये फाइबर की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये चंद साल की बात है, बहुत मुश्किल 2 से 3 साल के बाद एलोन मस्क सेकंड जनरेशन के सैटेलाइट लॉन्च कर देगा। क्लियर हो गई। अच्छा, लेटेंसी रेट क्या है, 5 मिली सेकेंड से 20 मिली सेकेंड है फाइबर ऑप्टिक के अंदर, जबकि अभी जो एलोन मस्क के सैटेलाइट हैं वो दे रहे हैं 25 मिली सेकेंड से लेके 50 मिली सेकेंड। यानी देखो ये फाइबर ऑप्टिक की रेंज में आ गए हैं। पहले जो सैटेलाइट थे जियो स्टेशनरी और अर्थ ऑर्बिट के, उनमें थी 600 मिली सेकेंड की लेटेंसी, लेकिन 600 से कहाँ डाउन हो गया, 25 से 50 मिली सेकेंड। तो अभी जो सेकंड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च होंगे उसमें और ज़्यादा ये लेटेंसी डिले और कम हो जाएगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, स्टेबिलिटी, फाइबर ऑप्टिक इस मामले में अभी तक जिसे कहते हैं कि किंग है, ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन सैटेलाइट अभी जो है ना, रेस में शामिल तो हो गया है ये, लेकिन अभी इसके साथ ये लिमिटेशन मौजूद है। स्टेबिलिटी का एक इशू है, लेकिन ये उन कंट्रीज़ के अंदर है जहाँ पे वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। हमारे जो पाकिस्तान इंडिया यहाँ पे इतना बड़ा, इनके साथ इतना इशू नहीं होगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, सेटेलाइट या फाइबर ऑप्टिक की इंस्टॉलेशन कॉस्ट अभी काफ़ी हद तक कम है, लेकिन जो सेटेलाइट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, जो पहले ज़माने के अंदर मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्या कहा कि अगर उस ज़माने में अगर आप अपने घर पे सेटेलाइट इंटरनेट लगवाते आपको घर भेजना पड़ जाता था, लेकिन अब बहरहाल अभी जो मुझे याद पड़ रहा है, पाकिस्तान के अंदर ये पैकेज लॉन्च कर रहे हैं आई थिंक 1.5 लाख में या 2 लाख रुपए के अंदर। यानी अब 1.5-2 लाख के अंदर आप घर पे सैटेलाइट इंटरनेट एलोन मस्क का लगा सकते हैं। अभी पाकिस्तान में अप्रूव नहीं हुआ ये, गवर्नमेंट रेगुलेशन वगैरह कुछ मसले मसाले भी इनके चल रहे हैं, लेकिन ये आज नहीं तो कल अप्रूव हो जाएगा। तो ये यानी 1.5-2 लाख के अंदर आप बोलोगे 1.5-2 लाख, फाइबर से तो अभी महंगा है, फाइबर से तो अभी महंगा है मैं मानता हूँ, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी जो है वो भी काफ़ी इंप्रूव हो गई है। अब आपका इसका लेटेंसी भी काफ़ी इंप्रूव हो गया, इसकी स्पीड भी अच्छी होने वाली है। यानी अब आप जो है बिल्कुल एक एक जिसे कहते हैं कि हाई क्वालिटी इंटरनेट आप कर सकते हो। ये वो जो फाइबर इंटरनेट है ना, ये गवर्नमेंट की जो रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट की जो लॉज हैं, इस पर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जबकि ये सैटेलाइट किसके डायरेक्ट आप इंटरनेट के साथ एक्सेस हो जाएगा आपका। तो ज़्यादातर लोग जो है चाहे 1-1.5 लाख खर्चा करें, लेकिन ये वो उसको प्रेफर करेंगे इस चीज़ को, ये बात ध्यान में रखिएगा। और आने वाले वक्तों में जिस तरह आपको याद है जब स्मार्टफोन्स आए थे तो हज़ारों रुपए के लाखों रुपए मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे। अब देखो वक्त के साथ साथ यही टच स्क्रीन मोबाइल फ़ोन जो कि किसी ज़माने के अंदर इतना महंगा होता था, आज 5-5 10-10 हज़ार रुपये में मिल रही है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इंप्रूव होती जाती है ना, तो डिवाइसेस की कॉस्ट उतनी लो होती जाती है। तो बहुमुश्किल जो अभी मैं 1.5-2 लाख का पैकेज बता रहा हूँ स्टारलिंक्स का, हो सकता है 3-4 साल का ये पैकेज 30-40 हज़ार में मिल जाए। अच्छा, अवेलेबिलिटी, अब फाइबर ऑप्टिक की अभी भी वही लिमिटेशन है कि ये अर्बन एरिया के अंदर, डेवलप एरियाज़ के अंदर काम करेगा, लेकिन सेटेलाइट की क्या एज हासिल है इसके अंदर कि ये हर जगह पे, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे सी हो, समंदर के बीच में हो, हर जगह पे आपको लिंक मिलेगा। सही है। तो मेरी नज़र में सिर्फ एक ये वाला फैक्टर जो ना, ये वाला फैक्टर, इसको थोड़ा सा इम्प्रूव होने थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ साथ ये भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो अब बताओ क्या बाकी रह गया। आपको स्पीड भी अच्छी मिल गई, लेटेंसी रेट भी कम हो गया आपका, आपकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो गई, पूरी दुनिया के अंदर आपको कवरेज मिल रही है। यानी अब ऐसा नहीं कि आपने अगर एलन मस्क की कंपनी से इंटरनेट पैकेज लिया हुआ तो खाली अपने घर में इस्तेमाल करोगे, नहीं, पूरी दुनिया के अंदर घूमते हुए भी आप उसको इस्तेमाल कर लोगे। जिस तरह रोमिंग, जिस तरह मोबाइल पर रोमिंग होती है, इस तरह आप इंटरनेट भी पूरी दुनिया के अंदर घूमते हुए इस्तेमाल कर लोगे। इससे बड़ी चीज़ आपको क्या चाहिए। तो जनाब, अब जो है, अब अगर आपसे कोई सवाल करे कि भाई मैं कौन सा इंटरनेट लगवाऊँ, सेटेलाइट या फाइबर ऑप्टिक, तो अब आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, इन पे फोकस करना पड़ेगा। होपफुली ये बात आपको समझ में